हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको एक ब्लाउज़ की कटिंग बताने जा रही हूँ। ब्लाउज़ की कटिंग मैंने पहले भी बताई है, लेकिन ये 3 तो लेयर देखिए ब्लाउज़। फ्रेंड्स, ये मेरे पास नेट ब्लाउज है। ये नेट का ब्लाउज है और इसके साथ मैंने 2 इनर लिए हैं। यानी कि इस ब्लाउज के साथ मैंने 2 इनर लिए हैं। इसमें 2 इनर लगेंगे। एक तो ये है शाटन वाला, जो इसमें थोड़ी सी शाइनिंग है, और एक है ये कॉटन वाला। यानी कि शाटन वाले को इसके ऊपर लगाएंगे पहले यहाँ पर, जिससे इसमें थोड़ी सी शाइनिंग आ जाएगी। और जो कॉटन वाला इनर है वो सबसे लास्ट में लगेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि 3 लेयर, यानी कि इसकी ब्लाउज़ की कितनी लेयर हो गई, 3 लेयर। 3 लेयर वाला ब्लाउज़ की कटिंग कैसे होगी और स्टिचिंग भी कैसे होगी, आज इस वीडियो में मैं ये बताऊँ। सीधा कर लेती हूँ। चौदह इंच और चेस्ट है इसके 38 इंच और वेस्ट है इसकी 31 इंच। ये इसका नाप है। तो सबसे पहले हम लंबाई के लिए 14.5 इंच पर निशान लगाऊंगी मैं। 14.5 में प्लस 1 इंच, क्योंकि वो मुझे दोनों साइड में सिलाई के लिए चाहिए। तो 15.5 इंच पर निशान लगा दूंगी मैं। यहाँ पर 15.5 इंच पर निशान लगा दूंगी। सेम निशान ही मैं यहाँ पर भी लगा दूंगी। शोल्डर लेते हैं, वो है 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पर मैं निशान लगा दूंगी। 5.5 इंच पर ही निशान यहाँ पर लगा लेंगे। अब जो इसके आर्म होल की लंबाई है वो लगाऊंगी मैं यहाँ पर 6.5 इंच पर। आपने देखा है कि आर्म होल की लंबाई कोई 5.5 इंच पर लगाता है, कोई 6 पर, कोई 7 पर। तो ये बॉडी के अकॉर्डिंग लगती है। यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान। तो ये निशान मैंने यहाँ लगा दिया है। इसको सीधा कर देंगे। और मेरी चेस्ट थी यहाँ पर 38 इंच, निशान है वो है 38 इंच। 38 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा हमारे 9.5 इंच। तो हमारा जो है चौथा हिस्सा आएगा 9.5 इंच। मैं 9.5 इंच पर ही निशान लगा दूंगी एक यहाँ पर। और कमर है मेरी 30 इंच। 30 इंच का चौथा हिस्सा होगा यहाँ पर 7.5 इंच। तो नीचे लगा दूंगी 7.5 इंच पर निशान। अब यहाँ पर मैं ऊपर के निशान में 2 इंच प्लस कर लूँगी, तो ये हो जाएगा 11.5 इंच। ये 11.5 इंच। अब नीचे देखिए, ये 7.5 इंच तो हो गया निशान, चौथा हिस्सा, प्लस एक 1.5 इंच। 1.5 इंच में प्लस कर रही हूँ इसमें, फिर प्लस 2 इंच। ये भी हो गया 11.5। अब आप देखिए, ये 1.5 इंच का जो मैंने निशान लगाया, वो जो प्लेट्स वगैरह पड़ेंगी ये उसके लिए निशान लगाया है। तो अब इन निशानों को आपस में मिला दें। और यहाँ पर अब आता है, ये हमारे निशान कंप्लीट हो चुके हैं। अब लगाएंगे हम यहाँ पर गुलाई का निशान। तो यहाँ से 1.5 इंच आपको अंदर की तरफ लेना है और यहाँ से मिलाते हुए ये निशान को ऊपर तक मिला देना। तो ये निशान लग करके मेरे जो है वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब मैं साथ ही साथ इसकी कटिंग भी कर दूँगी। तो देखिए, मेरा जो फ्रंट पार्ट है वो कट के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसी को रख करके मैं बैक पार्ट की भी कटिंग कर लूँगी। ये जो मेरा फ्रंट पार्ट है वो मैंने बैक पार्ट के ऊपर रख दिया है। सेम इसी की अकॉर्डिंग मैं इसकी कटिंग भी करूँगी। ये पट्टी मैं जो है एक्स्ट्रा रख रही हूँ, ये मेरे आई हुक के लिए है। यानी आप कहेंगे कि 1/2 इंच की जो पट्टी है वो क्यों रखी है, तो ये मैंने आई हुक के लिए है ये पट्टी। तो देखिए, ये मेरा दूसरा वाला साटन वाला कपड़ा है। अब मैं जो मैंने बैक इनर, यानी कि जो मैंने कॉटन वाले इनर पर कटिंग की थी, इसको रख करके मैं इसकी कटिंग भी कर दूँगी। अब इसमें मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कटिंग कर ली है उसकी। अब मैं इसी को इसके ऊपर रख करके कटिंग कर दूँगी।
तो बहुत ही आसानी से और जल्दी ये कटिंग हो जाएगी। ये देखिए दोनों पार्ट की मेरी जो है वो दोनों इनर की कटिंग हो चुकी है। तो मैंने बिल्कुल कट कर ली, लेकिन ये साइड वाला हिस्सा यहाँ से हम आधा इंच ऊपर की तरफ गुलाई में कटिंग करेंगे इसकी। बिल्कुल कटिंग दोनों की हो गई। ये मेरा बैक पार्ट है और ये मेरा फ्रंट पार्ट है। होल की कटिंग भी साथ ही साथ कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो यानी मेरे पार्ट की जो है वो कटिंग तो देखिए मेरे बाजू की कटिंग भी हो गई है और ये मेरे पार्ट की कटिंग भी हो गई है ब्लाउज़ की। अब इसको मैं मेन फैब्रिक जो नेट वाला है उस पर रख कर के भी इसकी कटिंग कर दूंगी। तो देखिए मैंने इनर की भी जो मेन फैब्रिक है नेट वाला, मैंने उसकी कटिंग भी अपने इनर के अकॉर्डिंग कर ली है। ये मेरा फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट और ये मेरी आस्तीन है। तो मेरी जो नेट 3 लेयर वाले ब्लाउज़ की कटिंग है वो हो चुकी है कंप्लीट। नेट वाला ब्लाउज़ है 3 लेयर वाला। तो अब इसमें 2 लेयर यानी कि इनर और उसको तो हम आसानी से जोड़ लेते हैं, लेकिन मुझे क्या है ये वाला जो है साटन वाला ये बिल्कुल यहाँ ऊपर दिखना चाहिए इनर के बाद, और एक इनर और है इसमें कॉटन वाला, ये इसके नीचे आना चाहिए। तो कैसे लगाएंगे वो मैं इसमें आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले इसमें प्लेट के निशान डालूँगी। तो मुझे आगे के उसमें नीचे वाली प्लेट डालनी है। तो यहाँ से मैं 3.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। ये 3.5 इंच पर निशान लगा लिया और नीचे से 4.5 इंच पर मैंने ये दोनों ही इनर पर, इस पर भी साटन वाले पर भी मैंने यहाँ पर प्लेट डाल दी हैं और कॉटन वाले इनर पर भी मैंने प्लेट डाल दी है। अब मैं इन दोनों को आपस में जॉइंट कर लूँगी और जॉइंट भी कैसे करना है वो देखिए। हम इन दोनों प्लेटों को अंदर की तरफ ही रखेंगे, यानी कि बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ रखेंगे। ये देखिए आपको यहाँ से भी प्लेट दिखाई नहीं दे रही, अंदर की तरफ है और ये बैक साइड से ये अंदर की तरफ है। अब मैं इस पर सिलाई लगाती हूँ। ये मैंने दोनों ही तरफ से ये अंदर कर दी है प्लेट और देखिए कितनी फिनिशिंग यानी कि सफाई के साथ ये दिखाई दे रहा है ना, कहीं से भी आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। फैब्रिक है इस पर भी मैं प्लेट डाल दूंगी, वो भी पहले यानी कि सिलाई लगाने से पहले ही मैं इस पर प्लेट डाल दूंगी। तो देखिए मैंने नेट वाले फैब्रिक पर भी प्लेट डाल दी है। अब इन तीनों अस्तर को यानी कि तीनों लेयर यानी कि 2 तो हो गए मेरे अस्तर और 1 हो गया मेरा मेन फैब्रिक। अब तीनों को स्टिच करेंगे। देखिए तो हम क्या करते हैं, इसे ऐसे रखते हैं सामने से, लेकिन हमें ये ऐसे नहीं रखना। ये वाला जो इनर है ये हमें नीचे नहीं रखना, बल्कि ये हमें ऊपर रखना है। अब आप कहेंगे कि ये तो इधर दिखेगा, लेकिन ये इधर की साइड में नहीं दिखेगा, ये इस पर साटन वाला ही आ जाएगा। तो हमें बीच में रखना है अपना कॉटन वाला इनर। सबसे नीचे पहले मेन फैब्रिक, फिर कॉटन वाला इनर, फिर उसके ऊपर जो भी आपका साटन का या जैसा भी है आपके पास सिल्क का जो भी इनर है वो लगाना है। तो मैं इस तरीके से इसमें सिलाई लगाऊंगी। देखिए मैंने ये जो ब्लाउज़ का नेक है उसके अकॉर्डिंग भी कटाई सिलाई कर दी है इसकी, और ये नीचे से भी सिलाई कर दी। अब देखिए ये मेरा जो बीच में है इनर, ये कॉटन वाला है, पहले मेन फैब्रिक है, फिर कॉटन वाला, फिर ये वाला। अब मैं इसको सीधा कर रही हूँ, तो ये नीचे वाला अस्तर है वो बिल्कुल नेट के पास ही होगा। और ये देखिए आप इसे सीधा कर दीजिए ऐसे करके। तो ये मैंने सीधा कर दिया है। अब ये देखिए नीचे जो मेरे साटन वाला था यानी कि सिल्क वाला एक वो था मेरा इनर, वो बिल्कुल मेरे नेट के नीचे ही है, और ये जो कॉटन वाला था वो बिल्कुल मेरे लास्ट में है। तो इस तरीके से अगर आप कभी भी 3 लेयर वाले जब ब्लाउज सिलते हैं
तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है कि हमें कई बार सिलाइयाँ निकालनी पड़ती हैं, कभी कॉटन वाला बीच में आ जाता है, कभी नीचे। तो आप अगर इस तरीके से लगाएंगे, ये तरीका अपना करके, तो बिल्कुल भी आपको सिलाई निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा उधेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार में ही फिनिशिंग आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि फाइनल लुक मेरे ब्लाउज़ का है। इनर जो है वो देखिए किस तरीके से लगा है, यानी कि सिल्क वाला जो इनर है वो बिल्कुल नेट के नीचे है और कॉटन वाला सबसे लास्ट में है। तो वो वीडियो को पूरी देखें, कहीं भी स्किप ना करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।